सुनो राम जी आए, मोरे राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, मोरे राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, मोरे राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, मोरे राम जी आए, श्री रामचंद्र आए। जय सिया राम दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। जैसा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमारे और हम सब के श्री राम आ गए। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। दोस्तों, आज मैं शब्दहीन हूं। इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बखान करना है, इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात करना है, अपने आप को तुच्छ महसूस करता हूं। फिर भी देश में होने वाले घटनाक्रमों और उनके पीछे के मर्म को समझाने का अपना दायित्व हमेशा की तरह निभाऊंगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ श्री रामलला की प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम भी किया गया और प्राण प्रतिष्ठा करके श्री राम के विग्रह की स्थापना उनके एक भव्य मंदिर में की गई। देखिए, आपके लिए यहां पर इस प्राण प्रतिष्ठा शब्द को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्राण की प्रतिस्थापना करना, मतलब लाइफ का एस्टैब्लिशमेंट करना। दोस्तों, अनेकों भारतीय शास्त्रों में से एक आगम शास्त्र में लिखी हुई विधि के अनुसार किसी भी मंदिर को बनाने के बाद उसके अंदर में प्रतिमा की स्थापना के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उसमें लाइफ को स्टैब्लिश किया जाता है, उसमें एनर्जी को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। और फिर ऐसी मान्यता होती है, ऐसा माना जाता है कि स्वयं ईश्वर आकर के अब इस प्रतिमा के अंदर विराजमान हो गए हैं और अब ये एक कोई साधारण प्रतिमा नहीं रह गई, ये बन गई विग्रह, यानी कि ईश्वर का ही एक अंश बन करके रह गई है। यानी कि अब आप अगर इस मंदिर के अंदर में प्रवेश करते हैं तो आपको साक्षात ईश्वर के उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के दर्शन होंगे। तो ऐसा ही प्राण प्रतिस्थापना का एक कार्यक्रम यहां पर 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के अनेकों धर्माचार्यों के माध्यम से किया गया। ये बात कही गई कि हमारे राम आ गए। तो आखिर राम जी गए कहां थे? राम तो कण कण में विराजमान है, हम सब के दिलों में विराजमान है। आखिर राम गए कहां थे? देखिए, यहां पर एक पॉलिटिकल इंपीरियल लड़ाई लड़ी जा रही थी। लगभग 497 वर्षों के बाद में अब उस लड़ाई की परिपूर्णता हुई है। देखिए, यहां पर किस लड़ाई की बात की जा रही है, जरा ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ईश्वर कभी कभी स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं, तब उनको अवतार बोलते हैं। ऐसे ईश्वर के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में होता है। अयोध्या में राजा दशरथ के पहले पुत्र के रूप में, यानी कि अयोध्या के राजकुमार के रूप में इनका जन्म होता है। इनका जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग कब पड़ता है? देखिए, भारतीय शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें, खासकर से श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, तो एक पृथ्वी पर 4 युगों की परिकल्पना की गई है। उनमें 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, जिनका क्रम ऑब्वियसली सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग होता है। कहा जाता है कि इस वक्त हम कलयुग में जी रहे हैं। अगर इनके ड्यूरेशंस की बात करें हमारे सोलर ईयर्स के हिसाब से, तो कलयुग जहां 4,32,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का और कृता युग यानी कि सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है। और कहा जाता है कि कलयुग को शुरू हुए लगभग 5,114 वर्ष हो चुके हैं। त्रेता युग के अंत में श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ था, यानी आज से लगभग 8.5 लाख साल पहले। देखिए, ये एक मान्यता है। अलग अलग युगों की कैलकुलेशंस भारत के अलग अलग ग्रंथों में मिलती हैं। किसी भी ग्रंथ के अनुसार जो इनका जन्म माना जाता है, वो माना जाता है कि कम से कम 14,000 साल पहले तो हुआ ही हो। देखिए, श्री राम के धरती छोड़ने के बाद ऐसी मान्यता है कि उनके ठीक जन्म स्थान पर, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उसी जगह को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी जगह को याद करने के लिए, मेमोरियल बनाए रखने के लिए बाद के राजाओं ने उसी स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया। मैं मंदिरों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी एक संरचना बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। से कि एक संरचना आज बनाई गई,
2000-3000 साल के बाद में जब वो गिरेगी, उसी स्थान पर एक दूसरा मंदिर बना दिया गया, उसी स्थान पर एक तीसरा मंदिर बना दिया गया। इस तरह से करते हुए वहां पर अनेकों मंदिरों की श्रृंखला बताई जाती है। और फिर 1528 का वो वर्ष भी आता है जब समरकंद से आया हुआ बाबर नाम का एक इन्वेडर वो श्री राम के उस मंदिर को गिरा देने, उसको नेस्तनाबूद कर देने का ऑर्डर पास करता है और उसका एक सिपह सालार मीर बाकी उस मंदिर को ध्वस्त कर देता है और वहां पर तामीर करता है एक मस्जिद को, जिसको बोलते हैं बाबरी मस्जिद। देखिए दोस्तों, वो युग ऐसा था, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन युग, एक आक्रांता जब दूसरे देश के ऊपर में हमला करता था, उसके ऊपर में अपना कब्जा जमाता था, ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश करता था, तो उस देश की जो सबसे बड़ी निशानी होती थी, प्रतीक होता था, उसको जरूर गिराने की कोशिश करता था, जिससे कि वो इस बात को एस्टैब्लिश कर सके कि यहां पर अब आपका रूल नहीं रहा है, अब यहां पर हमारा रूल आ चुका है। तो वो अपने किसी नए सिंबल को क्रिएट करता था। इसी सिंबोलिज्म को क्रिएट करने के लिए अयोध्या का मंदिर गिरा करके उस स्थान पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उस बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक्सकेवेशन करने वाली टीम के एक सदस्य के मोहम्मद जी ने अपनी पुस्तक में और अनेकों इंटरव्यू में बात बताई कि हमने जब वहां पर खुदाई की तो हमको वहां पर क्लियर प्रमाण मिले कि मस्जिद के नीचे कई तह में मंदिरों के साक्ष्य हैं। और यहां पर देखिए, उन्होंने बोला राम टेम्पल एग्जिस्टेड बिफोर बाबरी मॉस्क इन अयोध्या। ये के मोहम्मद, एक आर्कियोलॉजिस्ट, इनका कहना था। दोस्तों, इस लड़ाई में अनेकों मोड़ आए। इन अनेकों मोड़ों के बाद होते होते अल्टीमेटली 9 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए इस बात को पुष्ट किया कि उस स्थान पर पहले एक मंदिर था और जिसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो अब इस स्थान को फिर से मंदिर निर्माण के लिए दे देना चाहिए। और 9 नवंबर 2019 के उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, और जिसके उद्घाटन का कार्यक्रम, जिसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने 22 जनवरी 2024 को देखा। दोस्तों, इस मंदिर के उद्घाटन, इसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबंधित अनेकों बातें हैं जो चर्चा में रही, जिस पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि ये मंदिर वहां नहीं बन रहा जहां पर बाबरी मस्जिद थी, ये तो उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता ने कही और उसके बाद सोशल मीडिया में ये बात ट्रेंड होने लगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बाबरी मस्जिद की एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जरा यहाँ पर बस क्लिक करके देखिए, इसको एग्जैक्टली हम लोग वहीं पहुंच करके देखते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब हम लोग उसी कोऑर्डिनेट को हिट करते हैं तो देखते हैं हम कहां पहुंच रहे हैं। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि। तो यहाँ पर देखिए, डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं है। जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो तो था ही इसी बात का कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, और एग्जैक्टली देखिए मंदिर वहीं बन रहा है। अदरवाइज कहीं और बनना होता तो 1989 में जो बाबरी मस्जिद थी वहां से कुछ मीटर दूर एक शिलान्यास किया गया था, बोला गया कि यहां पर मंदिर बना लेते हैं, लेकिन पूरा आंदोलन इसी बात का था कि नहीं, क्योंकि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए उसी स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। और देखिए, उसी स्थान पर एग्जैक्टली मंदिर बना है। दोस्तों, इन महाशय को जरा ध्यान से देखिए, यही है वो लकी व्यक्ति जिनके हाथ से रामलला की ये भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है, यही उसके चीफ स्कल्प्टर है। दोस्तों, ये अपने परिवार के 5वें पीढ़ी के मूर्तिकार हैं और इन्होंने ही इंडिया गेट के सामने वो जो कैनोपी के अंदर में अभी कुछ साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, वो भी इन्होंने ही उसका निर्माण किया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये इकलौते व्यक्ति नहीं है जिनसे संपर्क किया गया था इस मूर्ति के लिए। इसके अलावा 2 और मूर्तिकार थे, एक और ये कर्नाटका मैसूरू के हैं, एक और कर्नाटका के व्यक्ति, और एक राजस्थान के स्कल्प्टर, उनसे भी बात की गई थी। उन तीनों ने अपने अपने डिजाइन बनाए और फाइनली इनके डिजाइन को सेलेक्ट किया गया। श्री राम लला का विग्रह अब हमारे सामने है। दोस्तों, अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर कुछ इतना बड़ा बनना है, ये पूरा का पूरा उसका परिसर है। इसमें आप देखेंगे इसकी 161 फीट की हाइट होने वाली है, इसकी लेंथ 380 फीट और इसका विद 250 फीट का होने वाला है। ये सारा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होना था, लेकिन देखिए अभी तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी भी ये जो मंदिर है हमारे सामने, ये पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुआ है। इस अधूरे मंदिर में ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। एक सवाल ये उठा कि जब हम लोग इस श्री राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार कर सकते हैं, तो क्या कुछ महीने या 1-2 साल और इंतजार नहीं कर सकते थे? ये पूरा का पूरा परिसर तैयार हो जाता, ये पूरा मंदिर तैयार हो जाता। इसका शिखर अभी नहीं बना है, वो शिखर तैयार हो जाता, तब इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखिए, देश में 4 शंकराचार्य हैं, अलग अलग पीठों में जो विराजमान हैं। इन चारों शंकराचार्यों में से खासकर से 2 शंकराचार्य, एक पूरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और दूसरे
उत्तराखंड में मौजूद ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, ये दोनों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से सीधे सीधे मना कर दिया। हालांकि अंततः चारों प्रमुख शंकराचार्य देश में नहीं आए। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी विवाद ये होता है कि एग्जैक्ट कौन असली शंकराचार्य है, कौन नकली शंकराचार्य है। देश में कई सारे महामंडलाधीश्वर इस प्रकार के हैं जो कि अपने आप को शंकराचार्य कहने लगे हैं। जो भी है, इन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने बोला कि मुहूर्त उतना अच्छा नहीं है, उन्होंने बोला कि अभी मंदिर पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। तो अनेकों प्रकार की कंट्रोवर्सीज भी इसके इर्द गिर्द नहीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक घड़ी इतने वर्षों बाद आई थी, तो इस कार्यक्रम को भी ग्रैंड बनाना था। तो इसमें अगर आप गेस्ट लिस्ट देखेंगे तो ये भी आपको बहुत बड़ी मिलेगी। 50 देशों के 92 से ज्यादा गेस्ट यहां पर पधारे थे। भारत के अंदर की बात करें तो चाहे वो खेल जगत हो, सिनेमा जगत हो या फिर उद्योग जगत हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी हस्तियों को यहां पर नहीं बुलाया गया था। हालांकि देश की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ज्यादातर ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रिलीजन एक पर्सनल अफेयर है और उसको पर्सनल ही रखना चाहिए, इसको पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि उसी दिन ज्यादातर इन बड़े नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में किसी ना किसी बड़े मंदिर में विजिट किया और एक पब्लिक कार्यक्रम उसको बनाया। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में अनेकों प्रकार के गिफ्ट आए। इसमें कश्मीर से सैफरॉन, तो यहीं काबुल से यानी कि अफगानिस्तान से वहां पर एक नदी है काबुल नदी, जिसको पहले कुबा नदी बोलते थे, उसका जल भेजा गया। पाकिस्तान से और अनेकों देशों से, देश के कोने कोने से यहां पर गिफ्ट्स आए। कई सारे लोग जो कि अब कोई दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं, उनका भी कहना था कि श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं, हमारी भी उनमें आस्था है, हम भी उनके मूल्यों को, उनके वैल्यूज को, उनके आदर्शों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, इसलिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में होना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें एक ये जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोग राम लला क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आप श्री रामचंद्र जी का विग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर आपको श्री रामचंद्र जी एक 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में प्रतिष्ठित नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है। आप देश भर में अनेकों मंदिर पाएंगे श्री रामचंद्र जी के, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको श्री राम वहां पर या तो वनवासी राम के रूप में या फिर राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित नजर आएंगे। यही एकमात्र जगह है जहां पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। यहां पर इन्होंने अपने बालकपन की अठखेलियां की हैं, यहां पर इन्होंने अपना बचपना बिताया है, इसलिए यहाँ के लोग इनको बालक राम, राम लला के रूप में जानते हैं। इसीलिए जब इनके मंदिर को बनाया जा रहा है तो यहाँ पर उनके उसी बाल रूप में श्री रामचंद्र जी का प्रतिस्थापना की गई है।